तो हम लोग हैं दिव्य अकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। मैं जानता हूँ आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आज जो आपको बताने वाला हूँ डेफिनेटली आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है। आओ देखते हैं कैसे होता है। तो देखो, ये तो आपको पता ही होगा, क्या हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना है किसका? पदार्थ का। पदार्थ को कहा जाता है द्रव्य, और पदार्थों का निर्माण होता है किससे? अणु से। और अणु किससे बनते हैं बच्चों? परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या होता है? कोश। कोश के अंदर होता है उपकोश। उपकोश के अंदर होता है कक्षक, और कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन पाए लेने की जो प्रायिकता होती है वो होती है सर्वाधिक। ठीक है, तो कक्षक में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? कक्षक में। ठीक। अच्छा, एक चीज और, जो कोश होता है परमाणु के अंदर, जो कोश है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माना हमारा एक परमाणु ऐसे है गोला, ठीक है, तो परमाणु का एक होता है केंद्रक। केंद्रक होता है धनावेशी। इस परमाणु के धनावेश में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है जीरो चार्ज। तो बचा हुआ जो नाभिक के बाहर का क्षेत्र है इसे हम कोश कहते हैं। इस कोश को दिखाया जाता है किसे? KLMN से। यानी ये पहला है KL, फिर आगे M, आगे होगा तो H, आगे OPQRST। इसे हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से इसको हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोश के अंदर स्थित होता है उपकोश। उपकोश नॉर्मली हम सभी को बताया जाता है कि 4 होते हैं, SEDF, लेकिन इसके आगे भी होता है GH, और भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस तक कितने हैं? केवल 4 है, तो 4 बताया जाता है SEDF। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकोश के अंदर होता है कक्षक। तो जो यस उपकोश है उसमें एक कक्षक पाया जाता है, P उपकोश में 3 कक्षक पाए जाते हैं, D उपकोश में 5 और F में 7। इसके अलावा अगर हमें अधिक जानकारी चाहिए तो हम ये भी जान सकते हैं कि G में होता है 9 और H में होते हैं कितने? 11। तो ये हो गए जो है उपकोश और कक्षक, और इन्हीं में पाया जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे कोई पूछे बताइए यस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं क्या, कि किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो जो उस उपकोश में नंबर ऑफ कक्षक होंगे, यानी कक्षकों की संख्या, जो कक्षकों की संख्या उस उपकोश में होगी, उसमें हम क्या करेंगे? 2 का गुणा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या इंटू 2, मतलब जितने कक्षक होंगे उसमें 2 का गुणा। अभिप्राय यह है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। यानी अगर पूछा जाए यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यस के पास कक्षक कितना है? 1, और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 2। अर्थात यस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 2। ऐसे अगर पूछा जाए कि पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी के पास कितने कक्षक हैं? 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6। अर्थात पी में अधिकतम कितना बढ़ सकते हैं? 6। ऐसे ही डी में देखते हैं, तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो डी में कक्षकों की संख्या है 5, और इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 10। ऐसे ही एफ में 7 गुना 14, और जी में 9 गुना 18, एच में 11 गुना 22। ये होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। आइए देखते हैं क्या पदार्थ की संरचना क्या होता है। स्टॉप करो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? पदार्थों से। तो आओ देखते हैं ये पदार्थ किस चिड़िया का नाम है? पदार्थ, हाँ पदार्थ, देखते हैं। तो पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर या सबस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, पदार्थ होता क्या है? किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को हम पदार्थ कब कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? देखते हैं कि उसमें सबसे पहला होना चाहिए भार या द्रव्यमान। क्या होना चाहिए? भार या द्रव्यमान। अर्थात अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई अपना भार या द्रव्यमान है तो उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। तो क्या केवल भार या द्रव्यमान होना चाहिए? नहीं, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। वो क्या है? आयतन। अर्थात उसके पास आयतन होना चाहिए। मतलब ये है कि वो कुछ स्थान घेरता हो। क्या करता हो? कुछ स्थान घेरता हो। तो अगर कोई पदार्थ, कोई वस्तु ऐसी है जिसमें भार या द्रव्यमान है तथा जो आयतन घेरता हो, अर्थात जो कुछ स्थान घेरता हो उसमें आयतन हो, साथ में हम उसे कर सकते हो क्या? अनुभव। अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यदि हम उसको कर सकते हैं अनुभव, ये 3 कंडीशन है, तभी हम किसी भी वस्तु को पदार्थ कह सकते हैं। क्या?
पहले तो उसमें भार या द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ स्थान घेरने वाले तत्व मौजूद होने चाहिए। उसके बाद क्या है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, पदार्थ। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं उन्हें हम पदार्थ कह सकते हैं। क्या आप देख सकते हो, मेज होता है, कुर्सी होती है, पत्थर होता है, ईंट होता है, पानी होता है, पानी अर्थात जल, तेल होता है, वायु होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं बच्चों, पदार्थ के। अच्छा, इसका मतलब जो भी हम देख रहे हैं सब पदार्थ है? हाँ बिल्कुल पदार्थ है। तो कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो पदार्थ ना हो। तो क्वेश्चन अगर हमसे कोई ये पूछे कि बताइए ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं है, तो वो भी जान लो कि पदार्थ क्या नहीं है। पदार्थ क्या नहीं है मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पदार्थ नहीं कह सकते बच्चों। तो इसका उदाहरण क्या है, प्रकाश। प्रकाश को पदार्थ नहीं कहा जाता क्योंकि ये कोई स्थान नहीं घेरता है। ठीक है, अगर कोई स्थान घेरेगा अर्थात आयतन होगा तभी तो पदार्थ होगा। प्रकाश स्थान घेरता है क्या? बोलो, आप अपने किसी कमरे में प्रकाश को कैद कर सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है। ऊर्जा, ध्वनि, समय, ताप, ये सभी चीजें और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स मतलब जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गया, घृणा, ये सारी चीजें भी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आती हैं। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे क्या है जो पदार्थ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आप प्रकाश पदार्थ नहीं है, ऊर्जा प्रकाश नहीं है, पदार्थ नहीं है, ध्वनि पदार्थ नहीं है, समय पदार्थ नहीं है, ताप, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके साथ मौजूद हो सकते हैं जो पदार्थ नहीं होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि पदार्थ किसे कहा जा सकता है और किसे नहीं। अगर आप समझ पा रहे हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपको बताना है कि आग, गुरुत्वाकर्षण, आग, गुरुत्वाकर्षण, बर्फ में कौन पदार्थ है और कौन नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।